जो जप से पूर्व में ध्यान है, उस ध्यान आदि की विधि भी अब एक औपचारिकता से है। ध्यान के विषय में तो बस ध्यान का मंत्र पढ़ते हुए या श्लोक पढ़ते हुए साधक आगे बढ़ जाता है। जप से पूर्व में ध्यान इष्ट का, और उसके साथ गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में भी गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी, गुरु मंडल, गुरु सत्ता आदि स्रोत। जब तक साधक गुरु सत्ता से नहीं जुड़ता, गुरु सत्ता करते परंपरा से, उस पथ से, जिस पथ पर उसे सिद्धि पानी है, तो पथ का जो पाथेय है वो परंपरा से प्राप्त होता है। श्रेष्ठता का अभिमान, अथवा वहां जो भटकाव है साधन में, प्रमाद आदि, तो उस प्रमाद और भटकाव को, आकर्षण को, या उसमें ही जो मलविक्षेप आवरण है, उसको ध्वस्त करने के लिए गुरु परंपरा, और वो परंपरा है। तो उनके ध्यान का अर्थ है कि प्लगिंग कर रहे हैं, आप प्लग लगा रहे हैं। गुरु का अर्थ है कि आप स्विच के साथ जोड़ रहे हैं, मंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो शक्ति का, विद्युत का, ऊर्जा का प्रवाह होने लगे। वेद का मंत्र है कि मैं साधन में रहूंगा। आज का दिन साधन के लिए है। जो ऊर्जा, ओज, विभूति, विद्या मुझे समय, विचार, उत्साह और विवेक आदि जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसका दुरुपयोग न हो जाए। आज का दिन मेरा खाली न जाए, आज का दिन मेरा अकारथ न जाए, व्यर्थ न जाए। भोर में शय्या त्याग के समय माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या ऐसे कहकर प्रणाम, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, ये सब कहकर विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादे स्पर्श क्षमस्व में, क्षमा करो तू सहनशील। तो ऐसे धरती को कुछ देर छूते हुए, और पूजा में, अनुष्ठान में, कुछ विशेष जप आदि में धरती की पूजा होती ही, आसन की पूजा, धरती की पूजा फिर भी होती है आसन की। धैर्य मुझे मिले, सहनशीलता मिले। उससे पूर्व जब वृक्षों के पास जा रहे हो तो वहां से सहिष्णुता, साधन में अर्घ आदि देना सूर्य को, ये सब जो है वहां से क्या लें? शीतलता, ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि का प्रकाश। ये कुछ बाहर की बातें बता रहा हूं जो करो। साधन में रुचि नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, कोई अनुभूति नहीं होती, तो थोड़ा अपनी साधना को विस्तार दीजिए, उसे क्रियात्मक बनाओ। एक और शब्द लीजिए, प्रयोगात्मक बनाइए। जो प्रयोग हैं उन्हें करिए, अपनी साधना को प्रयोगात्मक बनाइए। जो बहुत ही परम आलसी लोग हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, गुरुजी ने मंत्र दिया, मंत्र जपते रहेंगे। अच्छी बात है, प्रयोग करिए, साधना को प्रयोगात्मक बनाइए। तो जो साधन के प्रयोग हैं, जो साधन की विधि है, जो साधन में सेवा, चर्या, सपर्या है, जो साधन के क्रम हैं, उन्हें एक एक करके सीखिए। वो बहिरंग साधन के क्रम एक एक करके सीखो, जिसमें ध्यान है, छंद ऋषि, देवता आदि, ये सब न भी कर सकें तो थोड़ा सा एक परिवेश पवित्र बनाइए। फूल चुनकर लाओगे तो सुकोमलता आएगी, संवेदनशीलता आएगी।
जब चंदन घिसोगे तो सुशीतलता आएगी, सुगंध आएगी। चंदन का तो बड़ा अच्छा प्रयोग है कि भगवान के माथे या उनके वक्षस्थल या उनके पादतल अथवा उनके अंग पर तो बाद में लगता है, वो आपके ही हाथ में पहले लग जाता है। आपकी हथेली पर ही आपकी हथेली पहले रच जाती है, उसकी सुगंध और उसकी पवित्रता पहले आपको छू लेती। चंदन घिसते समय वो तो हरि के मस्तक पर या उसके वक्षस्थल पर तो बाद में लगे, कई कई तो उनके करतल, कर पृष्ठ और श्री अंगों में, वक्षस्थल पर। भगवान बद्रीश के तो यहां विशेष तौर से हृदय भाग पर चंदन रखा जाता है। भगवान बद्रीश के हृदय भाग पर कि वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, मस्तक पर, ललाट पर इतना चंदन, कोई 1 किलो 1.25 किलो चंदन का पेस्ट, पल्प ऐसा तैयार करके माथे पर रखा जाता, तप कर रहे हैं वो। लेकिन वो चंदन घिसने वाला मैंने वहां देखा बहुत बार कि जो भगवान को घिस रहा है चंदन, उस चंदन का लाभ पहले उसे मिल रहा है, उसकी हथेली पहले रच गई है। दीप जलाने का अर्थ है कि उसका प्रकाश पहले मिल गया है, फूल चढ़ाने का अर्थ है कि उसकी सुकोमलता, सुगंध पहले मिल गई है, अगरबत्ती चढ़ाने का अर्थ है वो देवता के वनस्पति रसो भूतवा कि ये जो बहुत सुंदर गंध है ये तो बाद में चढ़ाएगी, पहले मुझे ही। इत्र का भी यही हाल है, उसकी डिब्बिया खुलती है, सुगंध पहले आपको मिलती है। परिवेश पवित्र बनाइए, जिसमें देह को भी पवित्र बनाना है, मन को भी। पहले इसको योग्य बनाओ, पात्र बनाओ, देवताओं को छू सके, उनके श्री अंगों को का स्पर्श कर सके। पुजारी आधा अंग होता है भगवान। रामकृष्ण परमहंस तो मैं तो मात्रत्व उनमें प्रकट होने लगा। रामकृष्ण परमहंस वो इतने अधिक डूब गए मात्र, वो इतने परम सत्ता मिली। वो देह ओम अपवित्र पवित्र होगा सर्वावस्था गतो पिवा। तो जो आचमन आदि है, इसका अर्थ ये कि देह पवित्र बने और फिर आप साधन कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत इधर उधर की बातें न करके गुरुओं से उनको घेर के न बैठें, टुकुर टुकुर टकटकी लगाकर और त्राटक करते हुए घंटों उन्हें घेर के न बैठे। कभी कुछ चिट पकड़ाएं हौले से कि जी काम दीजिए, साधन बताइए, कोई युक्ति बताओ, इसका क्रम बताइए, गुरुमंडल क्या है और साधन में किस विधि से साधन। बहुत पुरानी बात है। मैं जब भी अयोध्या की कोई बात चली थी मंदिर की 1984 में, मुझे तो तिथि भी याद आ गई, न जाने क्यों, वो 7 अक्टूबर था। मुझे तो तिथि भी याद आ गई। तो यमुना सरयू के किनारे और कोई राम मंदिर की वहां चर्चा की साधु महात्माओं ने, और मैं साधन में था उन दोनों, और साधना भी बड़ी प्रचंड अवस्था में थी। साधना भी कोई सामान्य नहीं थी, बहुत प्रचंड अवस्था में साधना। पर कुछ साधुओं के झुंड में मैं भी वहां पहुंच गया, और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर लो, कनक भवन में भगवान अवध बिहारी कनक बिहारी का लोभ, और मणि पर्वत देखेंगे, नंदीग्राम देखेंगे, सरयू का स्नान करेंगे। ये 1000 लोभ तीर्थ के मुझे वहां ले गए। बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा लगा कि भले किसी से पूछ के निकले, कनक भवन जाते हैं भोर में ही, बहुत जल्दी। और वो पता नहीं क्या हुआ, एक ग्रुप में हम ठहरे थे 3-4 लोग उस बड़े कक्ष में, और मैंने ऐसे कपाट खोले तो बड़े विद्वान हरिद्वार के थे, अब तो रहे ही नहीं, और वो द्वार पर थाल लिए खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा ब्रह्मचारी जी, मैं ब्रह्मचारी था उन दोनों, कि ब्रह्मचारी जी आप कहां जा रहे हैं? कनक भवन। अरे मैं भी वहां चल रहा हूं। तो हम कनक भवन चलने लगे, और 2-3 साधु और हमारे साथ हो गए। एक होता है बतरस, बातों में रस लेना, किसी को सुन रहे हैं, कई बार रस लेते हैं कुछ लोगों की बातों में,
उसे कहते हैं बतरस, बातों का रस लेना। और किसी तो ऐसे कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि निंदा का भी रस चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, दूसरों की निंदा का भी रस चल रहा है तो उसे भी बड़े गौर से रस ले लेके उनकी इतनी निंदा हो रही है। एक साधु ने कुछ बात छेड़ी और कि अरे वो गोस्वामी जी, उनका नाम गोस्वामी था, यहाँ के थे, बड़े अच्छे साधक, गृहस्थ। अरे गोस्वामी जी, वो कौन से क्रम से साधना करते हैं आप? तो मैंने एक साधु को देखा को बहुत कान लगाकर और रस लेते हुए कि क्या देखो सुनेगा वो। कुछ लोग बहुत रस लेके बात सुनते हैं। मैंने इतनी तन्मयता के साथ किसी को सुनते हुए नहीं देखा उन दिनों। एक ने प्रश्न किया, गोस्वामी जी बता रहे थे कुछ। प्रश्न ये था कि कौन से क्रम से साधन करते हो। गोस्वामी जी ने बात आरंभ की और वो साधुओं के झुंड को भी घेर घार के लेकर गए थे दिल्ली से, इधर उधर से। तो वो बताने लगे स्थिति क्रम है, संहार क्रम है, सृष्टि क्रम है। तो उसमें चंदन भी ऐसा होता है, फूल ऐसे रखे जाते हैं, इष्ट ऐसे माना जाता है, खुद को ऐसे तैयार किया जाता है। तो मैंने उस साधु को देखा कि अगर मैं उसे न संभालता तो गिर पड़ता वो इधर उधर कहीं, देह भूल गया वो, इतना सुन रहा था वो, इतने ढंग से, जैसे कोई कहानी में हाँ हाँ करते रहते हैं, हाँ हाँ सर हिलाते रहते हैं। कुछ लोग तो मेरे प्रवचन में ही सर हिला के सम्मति देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हाथ हिल जाता है कई बार तो उनका, वो पुष्टि करते हैं नीचे से ही, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर एक दूसरे को देखते हैं कि ठीक बात कही कि नहीं, भले वो दूसरा देख रहा है उनके और के नहीं। अब मैंने उन दोनों में से ध्यान हटा दिया अपना। आपको एक सुंदर सी बात बता रहा हूं मैं, सीखा जाता है साथी से, साथी से। यह सच है कि आचार्य पढ़ाता है, पर विद्यार्थी परस्पर एक दूसरे सीखते हैं। अगर स्पर्धा नहीं है तो एक स्पष्ट स्पर्धा बहुत आगे लेके जाती है। सीखा जाएगा साथी से। आचार्य ने तो बता दिया, पर साथी कैसे अभिषेक कर रहा है, कैसे चंदन घिस रहा है, कैसे फूल चढ़ा रहा है, कैसे स्तुति कर रहा है, कैसे प्रदक्षिणा करेगा, क्या अभिषेक का उसका क्रम है, फिर किन मुद्राओं से क्या कर रहा है। तो उसमें जब मैंने इतनी रुचि देखी, और वो वहां हम 3-4 दिन रहे होंगे, और साधु का मैंने जीवन देखा, जिसमें मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो पूरी साधना विधि उसे आती थी। वो एक अलग बात है कि वो साधु संहार क्रम का उपासक था। एक सृष्टि क्रम है, एक स्थिति क्रम है, एक संहार क्रम। बहुत बारीक से मैंने उसका चंदन घिसना देखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक इस तरीके से चंदन घिसना, इस तरीके से घिस मेरे नंदन, ये संहार, ये सृष्टि क्रम। वो इतनी उसके अभ्यास में साधना, जैसे एक कोई स्वचालित मशीन होती है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग कर दी हो, कोई उसकी डिवाइस में फिट कर दिया हो, और एक इधर उधर भी एक पल की कोई चीजें उसकी नहीं। उसकी संध्या विधि मैंने देखी कि वो किस तरीके से धीरे धीरे करके चंदन घिस रहा है, फूल चयन करके ला रहा है, वो किस तरह से गणेश को दुर्वा चढ़ा रहा है, फिर किस तरह से सूर्य को अर्घ प्रदान किया उसने, फिर कैसे उसने शिव को बिल्वपत्र चढ़ाए, फिर कैसे विष्णु को उसे तुलसी, और फिर वो अपनी परम्बा की साधना में बैठकर, और किस ढंग से वो ध्यान में, और कैसे वो देहाध्यास से परे। ये मैंने आज कंक्लूडिंग डे इसलिए बता रहा हूं कि आप में भी रुचि जगे सीखने की। आप भी कभी ऐसा करें, कभी ऐसा करें, फिर आप देखना कि साधन आपका, मैं कहता प्रयोगात्मक बनाइए अपनी साधना को, थोड़े प्रयोग कीजिए। 2 चीजों के लिए यहां देह मिली है, भोग के लिए, अपवर्ग के लिए। भोग का अर्थ है कि जो है ना भोग लीजिए सुख दुख को, और जो कर्म साथ साथ बनते जा रहे हैं फिर भोगना उन्हें। एक अपवर्ग, इसका अर्थ है कि यहीं कहीं मिट जाए। अपवर्ग का अर्थ है और अधिक कुछ ऐसा हो जाए कि आशापाशतेर बद्धा
वो जो 100 आशाओं के पास हैं वो खुल जाए आपसे। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कोई कर्म बंधन आपको रह न जाए। कबीर की एक बात याद आती है, कर्म करे निष्कर्म रहे जो ऐसी जुगति बतावे। प्राण पूज्य क्रिया से न्यारा, भोग में जोग जगावे रे भाई कोई, सदगुरु संत कहावे। कर्म करे निष्कर्म रहे जो ऐसी जुगति बतावे। कर्म करे निष्कर्म रहे, कर्म करते हुए निष्कर्मता, निष्कामता, अकामता, वांछा नहीं है।